हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स के लेक्चर नंबर 15 के अंदर आज हम पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम गुड डिज़ाइन अप्रोचेस की बात करेंगे। शायद इस टॉपिक से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए, और अगर नहीं भी आया तो आना चाहिए कि हम तो क्वालिटी को अश्योर करने की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन तो बनाना किसी और का काम है। तो गुड डिज़ाइन बनाने की अप्रोचेस हम क्यों पढ़ें। तो देखें, ये इसलिए लाजमी है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आपको एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एक्चुअल उस डोमेन में काम कर रहा है, उस जैसा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके काम को जानते होंगे तो ही आप उसके अंदर क्वालिटी को भी श्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो गुड डिज़ाइन अप्रोचेस जो हैं वो इसलिए आपके लिए जानना लाजमी है कि जब आपके माइंड में होंगी कि एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, तो जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिज़ाइनिंग फेज़ पे काम कर रहा होगा तो आप उन अप्रोचेस को माइंड में रखते हुए उसके काम को जज कर सकते हैं, उसको कोई सजेशन दे सकते हैं और उसके ऊपर कोई कमेंट पास कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ना भी आपके लिए लाजमी होती हैं। तो हम चलते हैं गुड डिज़ाइन अप्रोचेस की तरफ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके अंदर एक अगर देखा जाए तो कुछ कुछ पॉइंट्स बुलेट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, और अगर आप चाहें तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसी का स्क्रीनशॉट लेके इन बुलेट्स को पढ़ के कहानी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इन बुलेट्स को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, इन बुलेट्स के ऊपर लिखे हुए हर एक सेंटेंस को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। द डिज़ाइन प्रोसेस शुड नॉट सफ़र फ्रॉम द टनल विजन। ये इसका क्या मतलब है, और ये इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यों इस तरीके का हम सोच रहे हैं। देखिए, जब आप डिज़ाइन करने जा रहे होते हो ना, तो आप अपनी अगर सोच को बड़ा ही लिमिटेड और महदूद रखते हुए डिज़ाइन को बनाओगे तो वो डिज़ाइन कोई क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं होगा। टनल विज़न ऐसा विज़न होता है जो कि आपने बिल्कुल ही अपनी सोच को, अपने विज़न को बड़ा महदूद करके रखा होता है, और आप उसी के अंदर सोच के काम कर रहे होते हो, ना उससे लेफ्ट हिल रहे होते हो ना उससे राइट हिल रहे होते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपने जो अपना विज़न है वो बड़ा रखना है, वो अपना ब्रॉड रखना है। आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर सोचना है, ना कि वो पर्सपेक्टिव जो कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट के तौर पे दे दिया और आप उसी पे फोकस हो जाएं, उसी को डिज़ाइन करते रहें। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। आपने उन चीज़ों को हर लेवल पे सोचना है, देखना है, उन पे अपने माइंड के अंदर कुछ सवाल उठाने हैं और उनकी बेस के ऊपर आपने चीज़ों को डिज़ाइन करना है, और साथ ही साथ उन रिक्वायरमेंट्स को भी अकोमोडेट करना है। ठीक है, और इसके बाद डोंट री इन्वेंट द व्हील। आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल का दौर ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती जा रही हैं। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टाइम आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मार्केट में बनी बनाई मिल जाती हैं, कहीं फ्री में और कहीं कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपकी ये सोचनी होनी चाहिए कि मैं डेवलपर हूँ, मैं किसी की बनी हुई चीज़ को उठा के इस्तेमाल क्यों करूं। मैं तो अपना जो है सारा का सारा सिस्टम बनाऊंगा और मैं अपने सिस्टम के ऊपर रिलाई करूंगा और उसके बाद लेके चलूंगा उसको। तो वो एक कंपोनेंट जिसको ख़रीदने में शायद आपके 100, 150, 300 रुपये लगेंगे, उसको बनाने में शायद आपके काफ़ी दिन लग जाएं, और फिर उसको टेस्टिंग फेजेस से गुजारते हुए, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योर करते हुए शायद काफ़ी ज़्यादा आप खर्चा कर दें। तो एक ऐसा कंपोनेंट जो कि रिलायबल है, बना बनाया मिल गया है, कंटिन्यूस सपोर्ट उसमें आपको मिल रही है, तो कोशिश करें कि उसको इस्तेमाल जहाँ पे भी पॉसिबल हो लाजमी कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ और मैं क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। उसका एक बिज़नेस है और मुझे उसका फ्रंट एंड भी बनाना है खूबसूरत सा, और मुझे उसका बैक एंड भी बनाना है। और क्लाइंट ने मुझे जो है ये दे दी है रिक्वायरमेंट, कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे बिज़नेस को बड़े ही क्लीन, नीट एंड क्लीन वे के अंदर ये वेबसाइट जो है रिप्रेजेंट कर रही हो, एंड दिस इज़ इट। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें, कि आप जो है, आपका जो क्लाइंट है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट ले ली। अब आप उसके बाद आपने उसका बजट भी देख लिया। अब आपके हाथ में ये बात है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से काम करना शुरू करें, अपनी मेहनत को जज करते हुए कि आपकी कितनी मेहनत लगेगी, और उसकी बेस के ऊपर आप उसको बिल बना कर दें। दूसरी तरफ एक बंदा उठता है, आप जितने उसको पैसे में वो वेबसाइट बना के दे रहे थे, उससे आधे पैसे लेके वो बना के दे देता है। तो वो कैसे पॉसिबल करता है? वो इस चीज़ पे
फॉलो अप दे रहा होता है कि डोंट रीइन्वेंट द व्हील। वो क्या करता है कि आप की तरह ज़ीरो से मेहनत नहीं करता, वो बने बनाए HTML के फ्री थीम नेट से उठाता है, उनको स्लाइटली मॉडिफाई करता है, बैक एंड पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हल्की फुल्की कोडिंग डालता है, छोटा सा डेटाबेस लगाता है, हियर यू गो, सब कुछ तैयार। तो इस तरीके से काम होता है। तो आपको जब पता है कि कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी इजीली इस्तेमाल की जाने के लिए, तो आप उसके ऊपर फोकस करें। मैं अगर एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ तो बजाय इसके कि मैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए खुद से जावास्क्रिप्ट लिखूँ, खुद से CSS लिखूँ, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है कि मैं बना बनाया बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ कर लूँ? तो डोंट री इन्वेंट द व्हील का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें, जो बनी बनाई है आप उनको उठा के इस्तेमाल कर लें। अगर आपने गाड़ी बनानी है तो आप गाड़ी बनाने पे फोकस करें, टायर बने बनाए मिल जाते हैं, आप उनको ख़रीद के लगाइए। ठीक हो गया। रिव्यू द डिज़ाइन एंड डिज़ाइन प्रोसेस अगैन एंड अगैन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक सॉफ्टवेयर बन रहा है तो जब एक डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है डिज़ाइनिंग फेज़ के ऊपर, तो आप उस डिज़ाइन को भी बार बार देखें कि ठीक चल रहा है, इसमें क्वालिटी अश्योर हो रही है। और सिर्फ डिज़ाइन को ही ना देखें, बल्कि आप उस डिज़ाइन को बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी बार बार चेक करते रहें कि क्या ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें भी क्वालिटी एश्योर हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद है कि जी आपका जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मॉड्यूलर का क्या मतलब है? मीन्स ये कि आप बजाय इसके कि एज अ होल आप एक पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दें जो कि 10 फंक्शंस परफॉर्म करता हो, आप हर फंक्शन का एक सेपरेट मॉड्यूल तैयार करें और तमाम मॉड्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दें। ठीक हो गया। ये होता है आपका एक मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर। तो मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिज़ाइन भी मॉड्यूलर होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और डिज़ाइन एट इंटरफेस लेवल शुड बी लेस कम्प्लेक्स। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना लाजमी है कि आपकी कलर स्कीम कैसी है। ये तो मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि अगर आपका सॉफ्टवेयर को 10 किस्म के फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है और वो 10 किस्म के फ़ीचर्स प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो फिर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कस्टमर को देखते ही उसके माइंड में एक उलझन ना हो कि मैंने कहाँ जाना है, कौन से बटन को दबाना है, किस बटन को दबाने से क्या होगा, बल्कि आपका इंटरफेस खुद उसको गाइड कर रहा हो कि तुमने कहाँ जाना है, किस बटन को दबाना है और कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। इसके बाद डिज़ाइन शुड स्ट्रक्चर टू डिग्रेड जेंटली ऑफ इफ़ एरर अकर्स। सॉरी, ऑफ लिख दिया, इफ लिखना था मैंने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एरर का सामना करता है तो डेफिनेटली उसने क्या कर देना है, क्रैश हो जाना है। आपके सॉफ्टवेयर ने जो है क्रैश होके बंद हो जाना है। तो क्रैश होना उसकी मजबूरी है, लेकिन क्रैश भी वो जेंटली हो, कुछ ग्रेस के साथ हो तो मज़ा है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, जब क्रैश ही होना है तो उसमें ग्रेस कहाँ से आएगी? तो बात यह है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से बंद होते हैं। जब उनमें एरर आता है ना, हैंग हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं और उसके बाद मैसेज देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बंद होने जा रहा है, आप अपने डाटा को सेव कर लें। फिर उस डाटा को सेव करवाते हैं और सेव होने के बाद बड़ा ही ज़बरदस्त स्मूथ वे में क्रैश हो जाते हैं। और जब आप उनको दोबारा ऑन करते हो तो वो बताते हैं कि लास्ट टाइम जब हम बंद हुए थे तो एक क्रैश हुआ था और उसके अंदर जो है आपका डाटा भी शायद ज़ाया हुआ हो, तो उस वक्त का डाटा हमारे पास रिकवरी के अंदर टेम्प्रेरी डाटा पड़ा हुआ है। अगर आपको उसको रिकवरी फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके वापस ले लें। तो इस तरीके की कुछ ग्रेस होनी चाहिए कि ये नहीं कि अचानक से काम करते करते बंद हो गया और कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या था, क्यों बंद हुआ, दोबारा खोला और ज़ीरो से काम करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू मॉडल द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को जब बनाते हो ना तो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी रियल वर्ल्ड टास्क को इजीली और इंस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए बना रहे होते हो, तो उन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उन्हीं को डायरेक्ट आपको डिज़ाइन लेवल पे लेके जाना चाहिए। और उसके बाद आर्किटेक्चर मॉडल बहुत मैटर करता है। देखिए, हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चरल मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं उनमें से आप अपने सॉफ्टवेयर की नेचर को समझें, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें और उसकी बेस पे जो बेस्ट और राइट आर्किटेक्चरल मॉडल है उसको चूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप अगर बीइंग अ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो एक क्वालिटी डिज़ाइन
बनाएंगे। और अगर आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम कर रहे हैं तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपके माइंड में जब ये बातें होंगी तो इनको माइंड में रखते हुए जब आप एक सॉफ्टवेयर को जो है एक सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन फेज़ के ऊपर जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे कि क्वालिटी है या नहीं, तो इन चीज़ों को देखकर और इनको माइंड में रख के करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जज कर सकेंगे। अच्छा, अब हम इससे आगे अगर हम चलें तो व्हेन अप्लाइंग डिज़ाइन, जब आप डिज़ाइन अप्लाई कर रहे होते हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि प्लान फॉर चेंज। देखें चेंज आता है, आप ये कहो कि नहीं जी कस्टमर की सोच नहीं बदलेगी या वो चेंज नहीं करेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। बेशक कस्टमर जितना भी आपसे वादे कर ले, चेंज तो आएगा सॉफ्टवेयर में, वक्त के साथ आएगा, टेक्नोलॉजी की वजह से आएगा। आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो चेंज को अकोमोडेट कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि एक ईंट खींच के निकालो तो पूरी बिल्डिंग धंस करके नीचे गिर जाए। ठीक हो गया। प्लान फॉर फेलियर, अगर वो फेल हो भी जाता है सॉफ्टवेयर तो आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए। कीप दी पैरामीटर्स इन हैंड टू चेक इफ़ द डिज़ाइन इज़ ऑफ हाई क्वालिटी और नॉट। और अगर जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर तो आप इन सब चीज़ों को माइंड में रख के अगले बंदे के डिज़ाइन को चेक करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों की नॉलेज आप एक डिज़ाइनर को भी इस तरीके से दें कि उसके हाथ में ये पैरामीटर्स लिस्ट बना कर दे दें कि उसको पता हो कि मैं इन चीज़ों को फॉलो अप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ताकि वो भी अपने बिहाफ पे एफर्ट्स करता रहे कि डिज़ाइन लेवल पे जो है क्वालिटी अचीव हो जाए। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था, छोटा सा एक लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की चीज़ें बताई। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर सुन के। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।